स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.6 को जो बचे हुए 3 क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर देंगे आज इस वीडियो के अंदर। बहुत बड़ा चैप्टर था। इस वीडियो के अंदर ना मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 करवाऊंगा। उसके बाद ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो लास्ट वीडियो चैप्टर की, इसके बाद हम करेंगे चैप्टर नंबर 3। तो चैनल को कर लो अभी से सब्सक्राइब, जैसे आपको 3 की जितनी भी वीडियोस अपलोड होती चले जाए, रोज वीडियो अपलोड हो रही है, इनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, क्वेश्चन क्या आता है, 7y प्लस में 4 अपॉन में y प्लस में 2 इक्वल्स टू में -4 अपॉन में 3। देखो यहां पर आप एलसीएम नहीं ले सकते हो, ठीक है ना। एलसीएम क्यों नहीं ले सकते? एलसीएम आप पता है कौन सी कंडीशन होती है लेने की? जैसे कि अगर ऐसे है 7y प्लस अपॉन में 2 प्लस में 4 अपॉन में 2, अगर ऐसे अलग अलग हो ना दो टर्म्स, तब यहां पर एलसीएम पॉसिबल होता है। बट यहां पर क्या है, एलसीएम पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये पूरा एक है, ये पूरा पूरा एक है, यहाँ पे एलसीएम पॉसिबल नहीं है। बीच में मुझे इक्वल्स टू दे रखा है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने आपको बता रखा, 3 को आपको इससे मल्टीप्लाई करना और इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? और ये ना पूरा एक होता है, ये भी एक है और ये पूरा पूरा एक होता है। पूरे से 3 जो मल्टीप्लाई होगा पूरे से होगा, और जो मेरा ये इस -4 से मल्टीप्लाई होगा। चलो मैं आप लोगों को करके बताता हूँ, ठीक है। 3 को जब मैं ऊपर लेकर के गया तो ये मल्टीप्लाई में 7y प्लस में 4 इक्वल्स टू में, फिर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा -4 मल्टीप्लाई में y प्लस में 2। क्लियर? आगे आप लोगों को समझ? मैंने क्या करा है, 3 को मैंने इससे मल्टीप्लाई करा है, y प्लस 2 को मैंने -4 से मल्टीप्लाई करा है। अब मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा कि आपको मल्टीप्लाई करना कैसे है। पहले आपको 3 को 7y से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 21y आ गया। फिर आपको 3 को इस 4 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर 12 आ गया, और बीच में साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। आते हैं दूसरी साइड पे, 4 को मैं y से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -4y। फिर -4 को मैं इस +2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस प्लस क्या होते हैं, -4 2 क्या हो गया हमारा, यहाँ पर 8 आ गया। क्लियर? अब मैं आपको बता रहा था वेरिएबल्स को एक तरफ कर लो, कांस्टेंट को एक तरफ कर दो। तो मैं क्या करूंगा, -4y को मैं इधर ले आऊंगा अपनी इस वाली साइड पे, 21y प्लस में 4y, माइनस का इस साइड आकर के क्या हो गया, प्लस हो गया। क्लियर? बीच में साइन इक्वल्स टू का 8 मैंने अपना यहाँ पे लिख दिया, और जो मेरा प्लस में 12y है ना, इसको मैं इस साइड पे लिख दूंगा। तो ये क्या हो गया, माइनस में मेरा 12 हो गया है। 21y और प्लस में 4y, ये क्या हो गया मेरा 25y। ठीक है, इक्वल्स टू में -8 -12, ये क्या हो गया मेरा -20। देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, बिकॉज 12 बड़ा होता है। जो नंबर बड़ा होता है ना, हमेशा साइन उसका लगता है। ठीक है, y को यहीं पे रहने दो, -20 अपॉन में ये 25 हो गया। देखो ये कैसे हुआ है, 25 अभी y से मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई का नीचे जाके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है दूसरी साइड जाकर के। तो वैसे 20 के नीचे लिख दिया, 25 को डिवाइड कर दिया मैंने से। अब ऐसा टेबल देखो, उसमें 25 पे आता है और 20 भी आता है, वो 5 का। ठीक है ना, 5 के टेबल में 20 किस पर आता है, 4 पर आता है, 25 किस पर आता है, 5 पर आता है, और साइन किसका आएगा, माइनस का। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -4 अपॉन में 5। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, फिर हमारे चैप्टर खत्म। ठीक है, कहता है द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7। 4 years from now the ratio of their ages will be 3 and their present ages। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना। दो बॉयज हैं, हरी एंड हैरी, दो बॉयज हैं, उनकी जो एजेस है उनकी रेशियो दे रखी है। जो फिलहाल अभी उनकी जो एज है वो है 5:7। 4 years from now the ratio of their ages will be 3:7। आज से 4 बाद जो उनके एज की जो रेशियो हो जाएगी ना, वो 3:4 हो जाएगी। विल बी हो जाएगी, ठीक है ना, अभी नहीं है। अब फिलहाल अभी जो उनकी एज की जो रेशियो दे रखी है वो 5:7 दे रखी है, हरी की एंड हैरी की। हरी के लिए 5 है और हैरी के लिए 7 है। क्लियर हो गया? अब देखो मैं करूंगा इसको किस तरीके से। आपको पहले भी एक वीडियो के अंदर बताया था एक्सरसाइज 2.4 के अंदर, कि जब भी आपको ऐसे रेशियो दे रखी है तो आपको कैसे उसको लेट कर लेना, 5x 7x, बेसिकली उसके पीछे x लगा देना। क्लियर? तो ये एक बार मैं आपको यहां पर करके बताता हूं। लेट ओके, लेट
यानी कि हरी की और हैरी की जो हमने प्रेजेंट एज है उसको हमने लेट कर लिया 5x ईयर्स और 7x ईयर्स, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, आज से 4 साल बाद, यानी कि आज से 4 साल बाद, यानी कि आफ्टर 4 ईयर्स, ठीक है ना, आफ्टर 4 ईयर्स जो हरी की जो एज होगी वो क्या होगी। अच्छा देखो 4 साल बाद, यानी कि मान लो अगर अभी तुम 15 साल के हो तो 4 साल बाद कितने के हो चुके हो, 19 साल के, यानी कि तुमने अपनी एज के अंदर 4 जमा कर दिया, यानी कि 4 प्लस कर दिया है। अभी उसकी एज क्या है, 5x है, उसकी एज में मैंने क्या ऐड कर दिया, 4 ऐड कर दिया है, क्लियर। ऐसे ही हैरी की एज के अंदर भी मैं क्या करूंगा, 4 को ऐड कर दूंगा, 7x प्लस में 4। ये इनके 4 साल बाद की एज है। अब कहता है इससे 4 साल बाद जो इनकी एज की जो रेशो होगी ना, हरी की और हैरी की, वो क्या हो जाएगी, 3:4 होगी। क्लियर हो गया। इतने में कोई दिक्कत है आप तुम लोगों को, पहले ना मेरे कहने से ना इतना समझ लो अच्छी तरीके से। मैंने क्या करा था, हरी की एज को 5x ईयर सेलेक्ट करा है, हैरी की एज को 7x ईयर सेलेक्ट करा है। आज से 4 साल बाद तो 5x प्लस में 4 कर दिया और हैरी की एज के लिए 7x प्लस में 4 कर दिया। इनकी जो एज की रेशियो होगी वो क्या होगी, 3:4 होगी। पहले इतना नोट कर लो, थोड़ा सा मैं रब करूंगा फिर मैं आपको आगे करवाऊंगा। हरी की जो एज है हमने उसको 4 साल बाद क्या लेट करा था, 5x प्लस में 4। इसी तरीके से हैरी की जो एज है उसको हमने क्या लेट करा था, 7x प्लस में 4। ये x है, ठीक है ना, और यहां पर मैंने लिख दिया। अच्छा क्लास 6 के अंदर ना एक बार ही जाओ और वहां पर आकर के एक चैप्टर होता था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बात बता दूं, रेशियो क्या होती है, कुछ नहीं होती है, फ्रैक्शन ही होती है, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या करूंगा, पहले वाले को ऊपर लिख दूंगा और इस वाले को नीचे लिख दूंगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दूंगा। क्लास 6 के अंदर बेसिक्स सिखाए जाते थे रेशियो को लिखने के, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5x प्लस में 4 अपॉन में 7x प्लस में 4। ऐसे 3:4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 अपॉन में 4 लिख सकता हूँ, क्लियर। नहीं तो क्लास 6 के अगर आप चेक कर सकते हो सर्च कर करके, ठीक है ना, रेशो को आप अपॉन के अंदर फॉर्म में लिखना होता है। तो अब देखो क्या 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 करना हमें, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने देखा बीच में इक्वल्स टू है, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, इस साइड का इस वाले से मल्टीप्लाई होता है, इसके नीचे वाला इसके ऊपर से, और इसके नीचे वाला इसके ऊपर से मल्टीप्लाई होता है। तो 4 को मैं 5x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, इस पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 4 मल्टीप्लाई में 5x प्लस में 4 इक्वल्स टू में 3 मल्टीप्लाई में 7x प्लस में 4। देखो जो मेरा घर है वो रोड साइडेड है, तो प्लीज थोड़ा वॉल्यूम को ना कम करके देखे करो, जिससे आपको जो बैकग्राउंड नॉइज है ना इसका पता नहीं चलेगा। देखो मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका बता रखा है, पहले आपको 4 को 5x से मल्टीप्लाई करना है, इस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 को 5x से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपका आ गया 20x, 4 इंटू में 5 20, और यहाँ पर x लगा देना, बीच में साइन ये जो प्लस का आता है 4 को 4 से कर देना, यहाँ पर क्या आ गया 16 आ गया। इसी तरीके से दूसरी साइड पे आपको सॉल्व करना है, 3 को पहले 7x से मल्टीप्लाई करो, 21x आ गया, बीच में साइन प्लस का, और फिर इस 3 को इस 4 से मल्टीप्लाई कर देना, इधर क्या आ गया 12 आ गया। बाकी का जो पोर्शन है आपको मैं यहाँ पर कवर अप करके दिखाता हूँ। करना किस तरीके से, वेरिएबल्स को एक तरफ कर लूंगा, कांस्टेंट को मैं एक तरफ कर लूंगा। तो मैं क्यों ना इस 20x को मैं इस साइड ले लूं, देखो करूंगा किस तरीके से, 21x है इस साइड में, पहले बीच में इक्वल्स टू लगा लो, 21x है यहां पर मैंने लिख दिया। ये जो 20x है ना इसको मैं इधर लेके चल जाऊंगा, इस साइड पे लेकर के चले जाऊंगा, तो ये क्या हो गया माइनस का 20x, क्लियर। अब आगे देखो यहाँ पे 16 है, इस 16 को यहीं पे यहाँ पे लिख दिया, और ये जो 12 है ना इसको मैं इधर लेके चले जाऊंगा, ये किसका हो गया माइनस का 12 हो गया, प्लस का दूसरे साइड आकर कि माइनस 20x को मैं इस साइड लेकर के चला गया हूँ, वहां पर देख लो प्लस का उस साइड आके माइनस हो जाता है, 12 को मैं इस साइड लेकर के आ गया हूँ, 16 के अंदर से 12 गए तो यहाँ पर 4 बचा, और 21x माइनस में 20x ये क्या होता है खाली x बचेगा। देखो 21 माइनस में 20 ये क्या होता है x, आगे लगाओ या फिर कुछ ना लगाओ आगे 1 होता है, ठीक है ना, इसलिए मैं 1 लगाता भी नहीं। तो x की वैल्यू क्या आ गई है मेरी 4 आ गई है। अब क्वेश्चन को ना वापसी जाओ, उसने क्या मांगा था, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, ठीक है ना। तो क्या लेट कर रहा था याद करो, हमने इनकी रेशियो थी 5:7, तो हमने 5x और 7x लेट कर रहा था। हरी की जो एज है हमने उसको क्या लेट कर रहा था, 5x लेट कर रहा था, ठीक है। तो मैं 5 को इस 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, देखो 5
x की जगह मैंने 4 रख दिया और बीच में कुछ नहीं होता मल्टीप्लाई होता है, तो इसकी एज कितनी आ गई 20 ईयर्स आ गई है। क्लियर। ऐसे ही हैरी की जो एज है वो क्या होगी, हैरी पॉटर की, उसकी हमने एज को रेट करा था 7x, तो 7 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बिकॉज x की वैल्यू 4 आई है, तो ये क्या आ गई 28 ईयर्स आ गई है। क्लियर। आगे समझ। मैं दोबारा बताता हूँ मैंने करा क्या था। देखो थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आता है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, थोड़ा वॉल्यूम को ना कम कर लो। इससे दो बेनिफिट है, आप लोगों के कान सही सलामत रहेंगे, ठीक है ना। आप आगे जब जाओगे आपकी ऑनलाइन स्टडी सब बढ़ने ही वाली है, ठीक है ना। कान आपके बचे रहेंगे, थोड़ी ब्राइटनेस को कम करके देखा करो, इससे आपकी आईज अच्छी रहेगी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, हैरी और हरिया उनकी जो प्रेजेंट एज है वो क्या है 5:7 है। आज से 4 साल बाद उनकी जो एज होगी वो क्या होगी, उसकी जो रेशियो होगी 3:4 हो जाएगी। तो वो तो मैंने देखो पहले हमने क्या करा था, लेट करा था 5x:7x हरी और हैरी की एज को। उसके बाद हमने क्या करा, आज से 4 साल बाद 5x के अंदर 4 ऐड कर दिया, 7x के अंदर मैंने 4 ऐड कर दिया, और इनकी जो एज की रेशियो है वो 3:4 है। रेशियो को आपको अपॉन में लिखना होता है, पहले वाला ऊपर आता है और बाद वाला नीचे आ रहा था, यानी कि 3:4 को क्या हो गया 3/4 हो जाएगा। ऐसे 5x प्लस में 4 में 7x प्लस में 4 को क्या हो जाएगा 5x प्लस 4/7x प्लस में 4। बेसिकली फ्रैक्शन में लिखना है। अब आपको क्या करना है, बीच में मैंने देखा भैया मेरे यहाँ पर इक्वल्स टू दे रखा है, यहाँ पर एलसीएम लेने का कोई भी सीन नहीं है, तो 4 को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया है, 7x प्लस 4 ये पूरा 1 है, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। देख लो 4 को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 3 को मैंने 7x प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करना आपको मैंने बता ही रखा है, 4 को 5x से, फिर इस 4 को 4 से, फिर इस 3 को इस 7x से, और इस 3 को 4 से। ये क्या 3 कॉमन होता है, ऐसा माना जाता है, माना गया जाता है, होता ही है। 4 को 5x से करोगे 20x, 4 को 4 से करोगे 16, 3 को 7x से करोगे 21x, 3 को 4 से करोगे 12 आ गया, ठीक है ना। वेरिएबल्स को एक तरफ कर लिया, मैंने क्या करा 20x को मैं उधर लेके चला गया, 21x माइनस में 20x, बेसिकली ये वाली जो 20x है ना मैं इसको इधर लेके चला गया हूँ, ठीक है ना। और जो 12 है मैं इसको इधर ले आया हूँ, प्लस का 12 इधर आकर के इस साइड आकर के क्या हो गया माइनस में। 16 के अंदर से 12/4 बचा, 21x माइनस में 20x, x ही बचेगा, तो x की वैल्यू 4। यहाँ पर आके बच्चे रुक जाते हैं, आपको रुकना नहीं है, आपको दौड़ना है। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। प्रेजेंट एज को आपने क्या लेट करा था 5x और 7x, तो 5 अभी यहाँ पर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बीच में कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है, तो 5 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 20x, 7x तो 7 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 28 ईयर्स, ठीक है ना। हरी और हैरी की प्रेजेंट एज आ गई है। वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। तो प्लीज जब तक आप इसको नोट कर रहे हो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल जरूर ऑन रखना, इससे सारी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी वीडियो की, ठीक है। फिर हम करते हैं 7th क्वेश्चन। पढ़ लिया आप लोगों ने अच्छी तरीके से क्वेश्चन को। The denominator of a rational number is greater than its numerator by 8। कहता है डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर वो बड़ा है 8 ज्यादा है न्यूमरेटर के मुकाबले, ठीक है ना। न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला, डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला, डी से डाउन डी से डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर बड़ा है, नीचे वाला बड़ा है, 8 ज्यादा है ऊपर वाले के मुकाबले। ऊपर वाला यानी कि न्यूमरेटर जो भी है ना, तो डिनोमिनेटर उससे 8 ज्यादा होगा। क्लियर। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17, यानी कि अब आगे क्या करने के लिए कहता है, न्यूमरेटर के अंदर आपने 17 को ऐड कर दिया है, एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1। डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर दो 1 और डिनोमिनेटर में से 1 को माइनस कर दो, तो ऐसा करने पे जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो होगा 3/2। फाइंड द रैशनल नंबर। यहाँ पे ये रैशनल नंबर था, मैंने नंबर लिख दिया, ठीक है ना। मैं करके बताता हूँ क्वेश्चन है क्या। डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8, यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है। कितना छोटा है 8 छोटा है, तो पहले लेट कर लेते हैं, लेट द न्यूमरेटर बी x। हमने उसको क्या लेट कर लिया, x लेट कर लिया है। लेट द डिनोमिनेटर उसको हम क्या लेट करेंगे x प्लस में 8। देखो उसने कहा कि न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर 8 ग्रेटर है, ठीक है ना। सॉरी डिनोमिनेटर क्या है 8 ज्यादा है, तो x प्लस में 8 कर दिया, न्यूमरेटर के अंदर मैंने 8 जमा कर दिया। क्लियर।
तो अब ऐसा करने पे ना जो मेरा रैशनल नंबर वो क्या बन गया, x अपॉन में x प्लस में 8। रैशनल नंबर क्या होता है, p अपॉन क्यू की फॉर्म के अंदर कोई भी नंबर है, यानी कि अपॉन के अंदर कोई भी नंबर उसे रैशनल नंबर कहते हैं। न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर क्या है, x प्लस में 8 है। अब आगे क्या कहता है, न्यूमरेटर के अंदर आपने 17 ऐड कर दिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने न्यूमरेटर के ऊपर 17 ऐड कर दिया है एंड डिनोमिनेटर के अंदर डिक्रीज कर दिया 1 को, या कर दिया माइनस कर दिया है 1 को। तो आपका जो रिजल्ट ऑब्टेन हुआ वो हुआ 3/2। एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन ना एक बार में समझ नहीं आते, दैट्स व्हाई मैं हर क्वेश्चन को दो बार समझाता हूँ। समटाइम क्वेश्चन को रब करना पड़ जाता है, बस उसको छोड़ देता हूँ मैं। घबराना मत, मैं आपको दोबारा भी समझाऊंगा, बट फिर भी अपना कंसंट्रेशन ना यहाँ पर बना के रखो, यहाँ से भी आपको समझ आ जाएगा। फिर आप जब दोबारा वीडियो देखोगे यहाँ पर आकर के छोड़ सकते हो, ठीक है। तो x प्लस में 17 ये क्या हो गया, ऐसे एज इट इज रहेगा, और x को यहीं पे लिख दो, 8 - 1 ये क्या हो गया 7, 8 में से 1 गया 7 और इक्वल्स टू में 3/2। अब ध्यान से देखो, आप यहाँ पे आपका एलसीएम, अब देखो बीच में क्या इक्वल्स टू है, तुमने आपको बोल लगा है जब ऐसे आपको सिचुएशन हो ना, आपको समझना है एलसीएम लेना है क्या करना है, बिकॉज आप एलसीएम नहीं ले सकते। एलसीएम आपको कब लेते हो, जब कोई चीज एक इधर होती है एक इधर होती है, बीच में बड़ा तो प्लस होता है, वहां आप एलसीएम लेते हो। यहाँ पर आपको एलसीएम नहीं लेना है, यहाँ पर ये पूरा एक है, तो मैंने देखा बीच में इक्वल्स टू है, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। 2 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा और इस वाले को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये पूरा एक होता है। तो मैं क्यों से यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताऊं, 2 को मैं x प्लस 17 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 मल्टीप्लाई में x प्लस में 17, इसे मैंने यहां पर लिख दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं। बीच में साइन इक्वल्स टू का, अब x प्लस में 7 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से। देखो मैंने करा क्या है, जो इस वाले के डिनोमिनेटर से इस वाली साइड का न्यूमरेटर माइनस मल्टीप्लाई कर दिया है, इस वाले के डिनोमिनेटर से इस वाली साइड के न्यूमरेटर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं। देखो एक क्रॉस बन गया ना यहाँ पर, क्लियर। अब आपको इस वाली साइड को सॉल्व किस तरीके से करना है, पहले 2 को x से मल्टीप्लाई करो, 2x आ गया, बीच में साइन ये जो प्लस का आएगा, फिर इस 2 को 17 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 34 आ गया, बीच में साइन इक्वल्स टू। इस साइड पे आ जाओ, 3 को x से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 3x आ गया, बीच में साइन प्लस का, फिर इस 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, इधर 21 आ गया। आ रहा आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ। अब मैं क्या करूंगा, वेरिएबल के नीचे सिंगल अंडरलाइन कर दूंगा और कांस्टेंट के नीचे डबल अंडरलाइन कर दूंगा। वेरिएबल होते हैं एक्स वाले और कांस्टेंट होते हैं जिनमें एक्स नहीं होता, नंबर को कहते हैं, ठीक है ना। चैप्टर ऐसे खत्म होने जा रहा है, मान के चलता हूं आप लोगों को ये सब चीजें पता ही होंगी, नहीं तो दोबारा चैप्टर रिवाइज कर लेना। पूरी वीडियो मैंने सबकी सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन डाले अच्छी तरीके से, हर क्वेश्चन को दो बार समझाया मैंने आप लोगों को। तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे 2x है ना, इसको मैं एक तरफ कर लूंगा, इधर कर दूंगा, तो 3x माइनस में 2x, ये मैंने वेरिएबल्स को एक तरफ कर दिया है। ये जो मेरा 21 है, इसको मैं इस साइड पे समझ कर दूंगा, तो 34 माइनस में मैं 21 कर दूंगा, क्लियर। अब माइनस करने पे यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा तुम्हारा 3 और इधर आ जाएगा 1, और x की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी 13 आ गई है। क्लियर हो गया आप लोगों को। 3x में से 2x को माइनस कर दो, x बचा, 34 में से 21 को माइनस कर दो, यहाँ पे 13 बचा, क्लियर। अब आगे यहाँ पर आगे बच्चे रुक जाते हैं, आपने बोला फाइंड द रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या है, तो यहाँ पर आओ दोबारा, मैंने न्यूमरेटर को क्या माना था x, तो x की जगह मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 13 लिख दूंगा, और डिनोमिनेटर क्या है x प्लस में 8, तो 13 के अंदर मैं 8 को प्लस कर दूंगा, 13 के अंदर मैं यहाँ पर 8 को प्लस कर दूंगा, तो रैशनल नंबर क्या आया 13 अपॉन में 13 प्लस में 8, ये कितना होता है 21 आ गया, 13 अपॉन में 21, ये मेरा रैशनल नंबर आ गया, क्लियर। पहले अच्छी तरीके से इसे नोट कर लो, फिर मैं आपको दोबारा समझाता हूं। तो आइए एक बार क्वेश्चन को दोबारा से हम अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे, देखो वीडियोस थोड़ी सी लंबी हो जाती है, ठीक है ना। आप क्या करते हो, आप एक गलती करते हो, आप ये देखते हो सबसे छोटा क्वेश्चन कौन सा है, ये गलत हैबिट है, पता है आपको। ये देखना चाहिए सबसे बड़ा क्वेश्चन कौन सा है, किसने सबसे अच्छे तरीके से, ये नहीं कह रहा कि उसको इग्नोर मारो, अच्छी बात है उसको भी देखो, बड़ा सीरियसली। जो अगर आप ये तो खैर मैथमेटिक्स है, यहाँ पर चल जाता है। जो लिटरेचर की जो वीडियोस होती है, जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, इंग्लिश में, इस पर कोशिश करो बड़ी वीडियोस को देखा करो, अपना टाइम मत बचाया करो, 10 15 20 मिनट आधा घंटा। जितना ज्यादा बड़ी वीडियो होगी उसके अंदर सीधे साधे कंटेंट भी उतना ज्यादा होगा, मानते हो इस बात को। जैसे कि मैं ही हूं, मैं गिनवा नहीं रहा, मैं आपको इसे बता रहा हूँ,
ठीक है ना। मैं यहाँ पर एज अ टीचर नहीं आता, ब्रदर पढ़ाता हूँ आप लोगों को। चैनल नाम इसलिए योर ब्रदर है कि मैं जो वीडियोस मेरी बड़ी हो रही है वो क्या हर क्वेश्चन को दो दो बारी समझाने की वजह से हो रही है, ठीक है ना। कि मैं चाहता हूं कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स, मेरे जितने भी भाई और जितनी मेरी बहनें पढ़े ना, जो थोड़े से वीक है उनको एक नहीं उनको दो बार अच्छी तरीके से समझ आए। जो पहले से स्ट्रांग है, वैसे सब आप स्ट्रांग हो तो उनका अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए, दिमाग के अंदर एक बारी में बैठ जाए, ठीक है। तो अब करते हैं क्वेश्चन को रिवाइज। डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8, यानी कि डिनोमिनेटर जो है नीचे वाला है वो 8 ज्यादा है न्यूमरेटर के मुकाबले। तो मैंने न्यूमरेटर को ऊपर वाले को मैंने x मान लिया, डिनोमिनेटर को नीचे वाले को मैंने x प्लस में 8 मान लिया है, ठीक है ना। न्यूमरेटर के अंदर 8 मैंने बढ़ा दिया है। कहता है इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17, न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाले के अंदर 17 को मैं प्लस कर दूं, एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, और डिनोमिनेटर के अंदर से, ये डिनोमिनेटर क्या था मेरा x प्लस में 8 है, उसके अंदर से डिक्रीज कर दिया मैंने 1 को, डिक्रीज का मतलब होता है माइनस कर दिया है 1 को। तो मेरे पे जो नंबर ऑब्टेन होगा वो क्या होगा 3/2 होगा। तो इक्वल्स टू में आपको 3/2 लिख देना, क्लियर। x प्लस में 17 ये मेरा एज इट इज, x प्लस में 8 माइनस 1, तो x यहां पे लिख दो, 8 माइनस 1 ये क्या हो गया 7, इक्वल्स टू में 3/2। अब आपको यहां पर क्या करना है, आपको 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, x प्लस 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना। बेसिकली आपको इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, इस वाले को इससे और इस वाले को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अच्छी तरीके से। जब मैंने 2 को x प्लस 17 से मल्टीप्लाई करा, मेरा ये यहां पर शो कर रहा हूं मैं। फिर मैंने 3 को मैंने x प्लस 7 से मल्टीप्लाई करा, तो 3 को मैंने x प्लस 7 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दिखा दिया है। तो क्या करते हैं, कॉमा लगा करके आ जाते, पूरा क्वेश्चन उड़ा देते हैं। गलती मत करना, जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो बीच में इक्वल्स टू गायब नहीं होता है कभी भी। तो 2 को x से मल्टीप्लाई करो 2x, 2 को 17 से मल्टीप्लाई करो 34, बीच में साइन ये प्लस का आता है। यहाँ पर बच्चे मल्टीप्लाई लगा करके आ जाते हैं, नहीं, जो यहाँ पर साइन होता है ना ब्रैकेट के अंदर, उस साइन को लगाया जाता है। यहाँ पे प्लस का था, बीच में साइन इक्वल्स टू मैंने यहाँ पर लगा रखा है, ठीक है ना। फिर इस 3 को x से मल्टीप्लाई करो 3x, बीच में साइन अगेन प्लस का, बिकॉज यहाँ पे प्लस है। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 21। वेरिएबल्स को मैंने एक तरफ कर दिया, 2x को मैं इधर लेके चला गया, 3x माइनस में 2x, क्लियर। 21 को मैं इधर लेके चला गया, 34 के अंदर से मैंने 21 को माइनस कर दिया, 21 इधर आ गया ना मेरा। कांस्टेंट को मैंने एक तरफ कर लिया, 34 के अंदर से 21 को मैंने माइनस करा, तो यहाँ पे 13 आ गया। 3x माइनस 2x क्या होता है, x होता है। 3 के अंदर से 2 को घटा दोगे तो 1 आएगा, और x एज इट इज। 1x लिखो या x लिखो, बात एक ही होती है। अब उसने बोला था फाइंड द रैशनल नंबर, नंबर क्या है। तो मैंने न्यूमरेटर को x माना था, तो मैंने यहाँ पे 13 लिख दिया। डिनोमिनेटर को मैंने x प्लस में 8 लेट करा था, तो x क्या है 13, उसके अंदर 8 मैंने प्लस कर दिया है, तो ये क्या हो गया 13/21 हो गया। क्लियर हो गया आप लोगों को अच्छी तरीके से क्वेश्चन। बाय चांस अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया ना, तो वीडियो को बैक कर लो, देखो, और आपको लगता है अच्छी तरीके से समझ आ गए हैं। तो ज्यादातर बच्चे जो गलती कर रहे हैं ना, वो गलती ये करते हैं, वो टेस्ट की तैयारी पे लग जाते हैं, इसके बाद ज्यादा देखते ही पहले टेस्ट से पहले है। तो ये मत करना, इस क्वेश्चन को अभी कर लो। मैथमेटिक्स को अच्छा करने का यही सबसे अच्छा तरीका है, जो क्वेश्चन को देखो या फिर जो क्वेश्चन को समझो उसको हाथ के हाथ नोटबुक में कर दिया करो, ठीक है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करना, वीडियो को लाइक करो, और जितने भी आपके ना फ्रेंड्स है उन सबको शेयर कर दो। जितने भी आपके दोस्त है, चाहे वो स्कूल के हैं, वो ट्यूशन के हैं, ठीक है ना। आपके काफी सारे ऐसे रिलेटिव्स होंगे जो टीचर भी हैं, तो उनको भी वीडियो शेयर करो।